नमस्कार स्टूडेंट्स, ओलंपियाड के दो क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन काफी मशक्कत करने के बाद सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है, ये एबीसी ट्रिपलेट है, यानी कि 3 नंबर्स का ये एक सेट है जिसमें कि when A is less than B is less than C, यानी कि A less than B less than C, और ये जो नंबर्स है ये 1 to 10 है। अब ये तो क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि such that A plus B plus C is a prime number, और एक और कंडीशन है कि अगर हम इस तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये एक प्राइम नंबर बनना चाहिए, ये एक प्राइम नंबर होगा। तो नंबर ऑफ सच ट्रिपलेट कितना होगा? इस तरह का कितने ट्रिपलेट्स बन सकते हैं? काफी पेचीदा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग 1 to 10 ये जो नंबर है, और ये चूंकि ऑड नंबर्स है इसलिए इसका सेट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9। चूंकि ये 1 to 10 है, 1 से 10 तक में जितने भी ऑड नंबर्स हैं सब नंबर्स को ले लो, तो इसमें 1 आएगा, 3 5 7 9, और 10 से ऊपर लेना ही नहीं है, और 10 इवन नंबर है। अब इसमें से ये जो ट्रिपलेट है उसका कितना संख्या बनेगा, तो हमको चेक करना होगा। 1 3 और 9, अगर हम 1 3 और 9 ले लेते हैं तो 9 1 10 3 30, ये एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब एक ट्रिपलेट हमारा 1 3 और 9 बनेगा। एक आंसर तो ये होता है। अब दूसरा यहां पर देखेंगे 3 5 और 9, अगर हम 3 5 और 9 को ऐड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और ये 17 भी एक प्राइम नंबर है। यहां पर ये प्राइम नंबर है 13, 17 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब दूसरा सेट 3 5 और 9 होगा। तो इस प्रकार से हमने दो सेट्स को फाइंड कर लिया है। 3 5 9 ले लिया, 3 7 और 9, अगर हम 3 7 और 9 को ऐड करेंगे तो ये 9 7 16 16 3 19, और ये 19 भी एक प्राइम नंबर है। इस प्रकार से ये एक सेट और हुआ, यानी कि 3 सेट हमने प्राप्त कर लिया है। अब अगर हम लोग 1 3 और 7 को ले लेते हैं, अगर हम ये लेते हैं 1 + 3 + 7, तो 7 3 10 1 11, ये 11 भी एक प्राइम नंबर है। इस प्रकार से एक सेट हमारा यहाँ पर 1 3 और 7 भी होता है। एक सेट यहाँ पर हमारा 3 7 और 9 हुआ था। इस प्रकार से सेट नंबर 1 सेट 2 सेट 3 और सेट 4, क्या 5th सेट पॉसिबल है? इसको आप चेक कर लीजिए, देखिए कि क्या 5वां पॉसिबल है। मैं बोलता हूं कि एक सेट इसका और बनेगा, एंड द फाइनल सेट, द 5th सेट इज लेफ्ट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टेढ़ा है। ए लार्ज रेक्टेंगल इज मेड अप ऑफ 11 आइडेंटिकल रेक्टेंगल। ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, अगर इसका नाम हम दे दें तो इसका नाम दे देते हैं A B C और D। ये ABCD बड़ा रेक्टेंगल है। ये 11 रेक्टेंगल से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रेक्टेंगल, छोटा छोटा रेक्टेंगल।
आइडेंटिकल है। और ये जो आइडेंटिकल रेक्टेंगल है इसका लेंथ है 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर गिवन है। Then find the perimeter of the larger rectangle in centimeter। जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, बिग रेक्टेंगल, बड़ा वाला, उसका पेरीमीटर क्या होगा? थोड़ा सा मशक्कत करो। सबसे पहले तो ये 21 है तो ये भी 21 ही होगा। इसका मतलब है कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका लेंथ हो गया बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ। ये लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 21 प्लस 21 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ तो हमने फाइंड कर लिया। अब पेरीमीटर फाइंड करना है तो ब्रेथ भी चाहिए हमको, लेकिन दिया तो है नहीं। तो यहां पर देखो, ये इसका ब्रेथ तो ये होगा, ये वाला, ठीक। तो ये हमको फाइंड करना है क्योंकि लेंथ हमने फाइंड कर लिया। अब देखो, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर मान लेते हैं कि ये जो आइडेंटिकल रेक्टेंगल है, ये आइडेंटिकल रेक्टेंगल, इसका जो ये ब्रेथ है, इसको अगर हम लोग एक्सियम मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं एक्सियम, तो ये यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 7x इज इक्वल टू ये 41 42, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे ब्रेथ को जोड़ने के बाद ये बड़ा वाला लेंथ आता है जो कि 21 प्लस 21 42 होगा। तो ये 42 हो गया। therefore x is equal to 42 by 7 is equal to 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स है उसका ब्रेथ ये 6 सेंटीमीटर फाइंड होता है। अब हम लोग चले आते हैं ये एडी फाइंड करने पर। तो ये इतना सा छोटे वाले आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स का एक रेक्टेंगल का ब्रेथ है, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया है। और ये जो यहां से यहां तक है ये आइडेंटिकल रेक्टेंगल का लेंथ है जो कि 21 है, तो ये 21 सेंटीमीटर है। और ये आइडेंटिकल रेक्टेंगल का ब्रेथ है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से ये जो लार्जर रेक्टेंगल है उसका ब्रेथ कितना होगा? तो सारे लेंथ को ऐड कर दो, 6 प्लस 21 प्लस 6 यानी कि 6 6 12 12 प्लस 21 इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। अब ये जो लार्जर रेक्टेंगल है इसका ब्रेथ भी फाइंड हो गया, लेंथ भी फाइंड हो गया। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इसका 42, ब्रेथ 33। तो 42 प्लस 33 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 325 437 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ये लार्जर रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा।